तो हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे HLA-B27 टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इससे कौन कौन सी अगर पॉजिटिव आता है तो कौन कौन सी बीमारी हमारी बॉडी में हो सकती है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। तो यार सबसे पहले देखते हैं HLA-B27 इज़ ए ब्लड टेस्ट। ये एक ब्लड टेस्ट होता है डेट लुक्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटीन, जो किस लिए किया जाता है, एक प्रोटीन की प्रेजेंस को देखने के लिए किया जाता है। जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं कोल्ड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन 27, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन 27 HLA-B27। ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है ना हमारी वाइट ब्लड सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ऑन द सरफेस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इसलिए इसको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बोला जाता है 27, HLA-B27 बोला जाता है इसको, ठीक है। तो दिस प्रोटीन इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम। ये प्रोटीन जो होता है ना बॉडी के इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है एंड इज़ एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एंड इससे क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये इससे क्या होगा, रिस्क इंक्रीज़ हो जाते हैं कुछ टाइप के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं, तो देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है ना, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी की खुद की सेल्स को अटैक कर देता है, पहचान नहीं पाता है कि हमारी है ये दूसरी सेल्स है, ठीक है। इस तरह से ये पहचान नहीं पाता थी, अपनी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, तो उनको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। अभी हम देखते हैं HLA-B27 यूज टू डायग्नोज सर्टेन टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। HLA-B27 का जो यूज़ होता है ना वो डायग्नोज करने के लिए होता है कुछ टाइप के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, खुद ही की सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता, खुद की सेल्स पे ही अटैक कर देता है। तो सबसे पहले देखिए कुछ एग्जांपल दिए थे। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, ठीक है। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, अफेक्टिंग द स्पाइन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। लार्ज जॉइंट्स, जो हमारी बॉडी के लार्ज जॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर में, उनको ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके बाद आता है रिएक्टिव अर्थराइटिस, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, जेनाइटल्स को इफेक्ट करता है और यूरिनरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है रिएक्टिव अर्थराइटिस, ठीक है। इसके बाद आता है ज्यूलाइन अर्थराइटिस। ज्यूलाइन का मतलब पता चल गया होगा, ये बच्चों में होता है, ठीक है, ये बच्चों में होता है। अब हम देखते हैं व्हेन टू डू HLA-B27, हमारी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं कि हमें HLA-B27 कराना चाहिए। तो सिम्टम एज सीन इन आर्थराइटिस, जैसे कि आर्थराइटिस में सिम्टम दिखते हैं आपको, ठीक है, जो गठिया बोलते हैं उसको, जॉइंट्स में पेन होना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, रेडनेस हो जाना, स्टिफनेस हो जाना, ये सब इसमें हम करा सकते हैं। जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स में अगर पेन है या इन्फ्लेमेशन हो रही है तब भी करा सकते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस इन जॉइंट्स, मॉर्निंग क्या, अगर जॉइंट्स में जब हम सुबह सुबह उठते हैं जॉइंट्स में अकड़ाहट होती है, स्टिफनेस उसे बोलते हैं, जॉइंट्स में अगर सुबह सुबह उठते हैं अकड़ाहट हो रही है तब भी हमें करा लेना चाहिए। लोअर, ये इसमें क्या होता है, पेन लोअर बैक में पेन होता है, हिप्स में होता है और नेक में भी पेन होता है। पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइज़ में क्या होता है, पेनफुल इन्फ्लेमेशन होती है, तो तब भी इसमें करा लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नो फास्टिंग सैंपल रिक्वायर्ड, इसमें कोई फास्टिंग सैंपल रिक्वायर्ड नहीं होता, रेंडमली कभी भी इसे कराया जा सकता है। इसलिए B27 को इसके सैंपल लिया जाता है वो SST ट्यूब में लिया जाता है, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब में, येलो टॉप में, ठीक है। अब इसकी रिपोर्ट देखते हैं, तो रिपोर्ट में कोई नंबर स्पेसिफिक मेंशन नहीं होता, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो नो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। तो यार ये थी रिपोर्ट जो हमने डिस्कस करी, और ये था टेस्ट HLA-B27। तो यार मैंने और भी बहुत सारी रिपोर्ट आपको बताई है। CBC टेस्ट कैसे करते हैं, LFT की रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, CBC की रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, सब मैंने आपको बताया है। तो यार ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल AKMLT ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।